मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। मैं आप लोग से भी बता दूं, पहले ही बता दे रही हूँ, मैं 3 बार में पास हूँ। जो जिस सब्जेक्ट जो जिस बुक से मैं पढ़ी हूँ वही मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को। आप लोग को प्रेस्टीज से पहले पढ़ा रही हूँ। जिसको मतलब पीवाईक्यू पढ़ना है, यूथ का बुक मंगा कर पीवाईक्यू पढ़े। मैं पीवाईक्यू पढ़ी थी यूथ का बुक मंगा के ही, और हाथ से नोट बनाई थी। तो आप लोगों को उससे भी पढ़ा रही हूँ, उसका भी एक एक वीडियो मिलेगा। हूँ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। साबुत या चना को रात भर पानी में भिगो कर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो है, पहला है ए है तना, बी है पत्ती, सी है जड़ और डी है फल। कौन सा सही है? तो सी है। मैं थ्योरी क्लास में समझाऊंगी ज़्यादा, इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दे रही हूँ। मुंड की उपस्थिति को जानने के लिए आयोडीन के हल्के घोल में परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? ए है नीला काला, बी है नीला बैंगनी, सी है नीला नारंगी और डी है नीला हरा। कौन सा है? ए है नीला और काला। आगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात और डी है उत्तराखंड। उत्तराखंड है। आगे है, 3 विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अति अधिक भिन्न है, एक मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। ले है ले ले लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती है। बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं। ये ऊपर में जो होता है हिमाचल प्रदेश, मकान बांसों पे नहीं होता, पत्थर कहते हैं। और लेह का भी गलत दिया है, उसको मनाली में पत्थर के नहीं होते हैं। बा, बांसों का होता है असम का, जो 10 से 12 फुट ऊंचा रहता है। सी है राजस्थान के गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों नीचे की छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। इनमें मकानों का के सही विवरण करिए। सी सही है। राजस्थान, ये तो राजस्थान में ये सबसे सही दिखा है। राजस्थान के लोग मिट्टी का घर बनाते हैं, कटीली झाड़ियों में रहते हैं, मतलब उनकी घर की रंगाई बहुत मिट्टी मिट्टी और गोबर से की जाती है। पुताई मतलब लिपाई बोला जाए, चाहे पुताई बोला जाए। और उसका सजावट होती है, बहुत अच्छे सजावट सजा के लिखते हैं लोग। राजस्थान के जो होंगे वो जानते होंगे। राजस्थान में फिर से मैं बता दे रही हूँ, सी सही है। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, इनमें मकानों का के सही विवरण है। ये सही विवरण है। इस क्वेश्चन में छटना है आप लोगों को। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ए है कछुआ, बी है मछली, सी है कौवा, डी है घड़ियाल। कछुआ और मछली, घड़ियाल ये सब पानी में रहने वाले हैं, कौवा नहीं। आगे, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैं सबका मतलब वो बनाई हूँ, क्वेश्चन जो देख रहे हैं सबका थ्योरी क्लास में दूंगी, उसी में आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से क्योंकि हाथ से बनाया नोट्स है। आप लोग हाथ से नोट्स बना लीजिए तो ठीक है सिलेबस के अनुसार, और नहीं तो जो मैं बता रही हूँ सिलेबस के अनुसार वीडियो पढ़ा के डालूंगी, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या नहीं तो आप खुद वीडियो देख लीजिएगा। ये है, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उस और बच्चे होते हैं। बी है, हाथी 5-4 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। सी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। डी है, किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेते हैं। केवल बी, सी, ए और डी। डी है,
ए बी डी कौन सा है? सी और डी सही है। एक हाथी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेती हैं, ये बिल्कुल सही है। डी भी है, किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती हैं। जो सबसे बुजुर्ग होती हैं वो झुंड का फैसले लेती हैं, ये सही है। ये भी बिहार के लोग के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? कौन है अवधि? ए है जनवरी से मार्च, बी है अप्रैल से जून, सी है जुलाई से सितंबर, डी है अक्टूबर से दिसंबर। सबसे अच्छा माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर। ये लीची के पौधे पे फूल पे बहुत तेज आकर्षक होते हैं सब। इसमें रानी मक्खी, सिपाही मक्खी, ये सब पढ़ाएंगे थ्योरी क्लास में आप लोगों को। चलिए आगे थी। बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B3 कौन सा है? विटामिन B1 है। अब आगे पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए है बी है पत्ती, सी है फूल, डी है तना। किससे होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, बताइए आप लोग। डी है तना। आगे 70 निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? ए है मुरली, बी है शकरकंदी, सी है टेपिकोआ, डी है आलू। कौन सा है? इसमें आलू है, ये तो सबको पता होगा आप लोगों को। इसमें हम जड़ तना ये सब पढ़ा है, वीडियो डालेंगे, आप लोग शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है, देख लीजिएगा पहले से। थ्योरी में नहीं पढ़ाई हूँ, थ्योरी में पढ़ाऊंगी। 71वां क्वेश्चन है, रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं? एकल परिवार, असंयुक्त परिवार के बारे में पूछ रहा है। ये है, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ थ्योरी पढ़ना सबसे जरूरी है। मैं सिलेबस के अनुसार थ्योरी बनाई थी, उसी से मैं पढ़ के 3 बार पास हुई हूँ सीटेट। ए है मित्र वंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया हैं। बी है पित्त वंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। सी है एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। डी है संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। डी सही है, संयुक्त परिवार और जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। 72वां क्वेश्चन आगे 72 पैने चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। इस क्वेश्चन में मैं बी बता रही हूँ, मगर दिया है आंसर ए, मगर बी मानिएगा आप लोग। ए दिया है तो ये भी कहीं ना घास साग और घास ना दे तो दूसरे में दे कहीं दूसरे पशुओं का मांस, तो ये भी मान सकते हैं। ए है दूसरे पशुओं का मांस, बी है घास एवं साग, सी है फल, डी है अनाज। ये इसमें दिया है दूसरे पशुओं का मांस, मैं मानूंगी इसका, क्योंकि मैं जानती हूँ इसका घास एवं साग। 73वां क्वेश्चन है 73 जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? ए है लवण मृदोवित हेलोफाइट, बी है समोवित मीजोफाइट, सी है मरुवित जेरोफाइट, आत पतोत्थित हीलियोफाइट। इसमें कौन सा है सही? ये सही है, क्योंकि लवण मृदोविद हेलोफाइट जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है
बिहार प्रदेश का हम चित्रकला के बारे में बताएंगे। बिहार का क्या है, मधुबनी जिले का, और यहाँ का महाराष्ट्र का, लखनऊ का नाच नृत्य ये सब बताऊंगी, उसमें पढ़ाऊंगी तो थ्योरी क्लास में। बताइए आप लोग। ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश, डी है कश्मीर। महाराष्ट्र है। आगे, उन आदिवासियों वर्गों के पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ए है संताली जनजाति, बी है गद्दी जनजाति, डी है गुंड जनजाति, सी है गुंड जनजाति, डी है साहबिया जनजाति। गद्दी जनजाति इसका बी सही है। 76, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ये है, शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करने को कहते हैं। जहाँ याद आ जाए वो गलत है, स्मरण आ जाए गलत है, रटना आ जाए गलत है, भी गलत है। ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ। बी, शिक्षक छात्रों से भारत से इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। सी है, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। डी है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, शिक्षक छात्रों से सब प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। कौन सा है इसमें? सी सही है, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। ये सही है। बच्चे के जो वातावरण के आसपास में है उससे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे या बुक से क्वेश्चन पूछे, वो सबसे सही माना जाता है। ये स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? ये है, मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। बी है, वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सी है, हम वास्तविक दूरियों नाप कर उन्हीं को दर्शाते हैं। डी है, मानचित्र मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती। कौन सा सही है? बी और डी सही है इसका। बी और डी सही है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। डी है, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर होती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पहला है पाठ्य पुस्तकें, बी है सर्व साधन, सी है डी है समाचार पत्र की रिपोर्टर्स। कौन सा सही है? डी सही है, समाचार पत्र की रिपोर्टर्स। आगे, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ए है, विद्यार्थी रिक्त पत्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं, इनकी जिनको जानकारी एवं ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। बी है, सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। सी है, एक जैसी नहीं होती, अलग अलग क्षमता होती है। सी है, विद्यार्थी रेखीय रूप से सीखते हैं तथा नया ज्ञान पिछले तथ्यों एवं जानकारी से ही प्राप्त होता है। डी है, विद्यार्थी के सीखने का तरीका पेचेदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों में सीखना एवं प्रतिक्रिया पढ़ने ढंग से देता है।
कौन सा है इसमें? डी सही। विद्यार्थी के सीखने का तरीका सर्पिल पेचीदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों में सीखना एवं प्रतिक्रिया अपने ढंग से देता है। ये बात सही है। थोड़ा मुझे चलिए आगे 80 क्वेश्चन। विद्यार्थी के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइन और पोर्टफोलियो एवं महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य का सर्वाधिक उपयोग तरीके से परिभाषित करता है? ये है विद्यार्थी के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ने की प्रक्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। ये है विद्यार्थी के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्र होती है। इसका आधार पढ़ने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। बी है इनमें एक निश्चित समय में एकत्र एवं विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। सी है व्यवस्थित ढंग से व्यवहार को अंकित करना जिससे विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित हो सके। डी है ये एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्यों के एकत्र करना। अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। आप लोग बताइए कौन सा सही है? सी टेट में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है, यूपी टेट में बहुत शॉर्ट। डी सही है। एक निश्चित समय में विद्यार्थी के कार्य को एकत्र करना। अधिकतर दिन प्रतिदिन के कार्य के विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना। ये सबसे सही है। मैं इसमें समझाऊंगी ना, थ्योरी में समझाती हूँ अभी ट्रिक के माध्यम से। थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछता है वही मैं बताती। आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसके ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ये है, कमेंट करते रहिएगा आप लोग, कौन सा सही है कौन गलत है बताते रहिएगा। कुछ लोग आप सभी से अलग हैं। उनके पास चुनौती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। आपको यह समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। बी है हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। सी है कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो तो आपका सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। यह अध्याय ऐसे परिदृश्यों में आपकी सहायता करेगा। डी से आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं। भिन्न प्रकार की समस्या और शारीरिक चुनौतियों को समझाना उस ओर पहला कदम है। कौन सा सही है? बी सही है। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं, सब बच्चे की होती है, बड़े हो चाहे छोटे हो, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं और बाधाएं होती हैं। ये सब होती रहती है। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें चुनौती होती है जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। कहाँ कौन कैसे क्या, ये जहाँ आ जाए वो क्वेश्चन राइट होता है, मतलब सही होता है, क्योंकि ये ट्रिक है सीटेट का। कहाँ क्यों कैसे ये सब। आगे
उजेरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर देखिए, ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजेरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। शाहमीर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहां से धरती को देख सकती हैं। उजेरा, जी हाँ, वहां से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आई। उपर्युक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया जा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग कमेंट करते रहिए। ये है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? बी है, अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे वे जाएंगे? कैसे वे लिखा है, मतलब कैसे जाएंगे। सी है, क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है या आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? डी है, आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और उनमें ग्लोब को कहाँ रखेंगे? बताइए कौन सा है। ये सही है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारे के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्त है? ये है, छात्र को पता चलेगा कि नदियों पर बांध कैसे बनते हैं। बी है, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिसका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। सी है, छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण दे। डी, जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र स्थानीय बस्तियों को वकालत करने में मदद करते हैं। कौन सा है? बी सही है इसका। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। बी सही, 83 का बी सही। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसीलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित? ये है, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। बी है, विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना करने के लिए कहना। सी है, परियोजना में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना। डी है, छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए। इसमें बताइए कौन सा सही है, कमेंट करके। ये सही है, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। कहीं ना कैसे आए वो है राइट माना जाता है।
प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग में विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ए है यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जरूरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। बी है आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। सी है एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। डी है यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में उछावर करने में कैसे मदद करता है। बी सही है आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को रिपीटेड दोनों पास हूँ। आगे बढ़िया कि मतलब जो पढ़ रहे हैं हम वो पेपर दे सकते हैं। तो एक लेडीज टीचर थी, बता दे रही हूँ, वो मुझे अंदर एंटर नहीं करने दे रही थी। हमें मार्कशीट का मतलब फोटो कापी लेना था, तो लेके गई थी तब भी नहीं। तो उसके बाद से एक आए टीचर, तो वो मुझे कहे कि नहीं मान्य है, जाने दो। तब मैं गई पेपर देने अंदर, पेपर पास में। तो उसमें गई थी तो मेरा जब मना कर रही थी तो मेरा दिल बहुत धक धक करने लगा। तो इसीलिए मैं कहती अब तो कोई बात नहीं, जब शुरू शुरू में हुआ था तभी। चलिए आगे हम ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक का प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? ए है तापमान, वस्त्रों, गतिविधियां पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना। बी है छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनमें पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया। सी है छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। डी है छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियों में संबंधित परिवर्तन का वीडियो देखना। कौन सा सही है? बी सही है छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया। जो मैं पास की उसी में बुक से पढ़ाऊंगी और उतना ही पढ़ाऊंगी। टिक के माध्यम से मेरा नोट्स भी बना हुआ है। मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, दही नहीं बनाती हूँ, बस उतना ही पढ़ें जितना दिमाग में बैठ जाए, पास करते जाएं। बस मेरा पैर में खून जमा है तो थोड़ा परेशानी होती रहती है। अधिगम, चलने फिर हम ठीक है, मतलब ज़्यादा समय तक मैं खड़ी नहीं रह पाऊंगी। अधिगम उद्देश्य, आगे क्वेश्चन, छात्र संचारित बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? ये है हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार रोकने के लिए नहीं। क्यों? मधुमेह बीमारी दूसरी खून से मांस से संबंधित होती है, जिसके मांस में भी यदि आपके माता पिता में से किसी मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सी है स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोग वाहक कीड़ों को रोक सकते हैं? जीवाणु विषाणु से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन कौन सी है? इसमें मुझे ये सही लग रहा है, ये ही है, ये है। इसमें हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार रोकने के लिए नहीं, क्योंकि
कोविड के समय तो आप लोग जानते ही एक दूसरे से फैलता था। आज शुगर एक दूसरे से फैलता नहीं है, उसमें खाने पीने से अपने परहेज करने पे। 88। एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? बताइए कौन कौन सा सबसे। पहला है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, बी है एनिमेटेड वीडियो, सी है आभासी वास्तविकता, डी है ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। कौन सी सही है? आभासी वास्तविक। आगे, शिक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? पापड़, चिप्स, दही, कच्चा आम। पापड़ और चिप्स कुछ समय तक, कुछ महीने तक आप लोग रख सकते हैं, सही से संरक्षण कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण के में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस उदाहरणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है खेल का परित्यक्त मैदान, बी है कूड़ा एकत्र करने की जमीन, सी है पुलिस थाना, डी है नाई। इसमें डी नाई है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। डेली 5 बजे वीडियो 30 क्वेश्चन वाला मिलेगा। कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो मैं पढ़ी हूँ उसी के माध्यम से पढ़ा